चलिए आपसे फिर से रूबरू होते हैं थोड़ी समय बाद। पाठ 16 आशा करते हैं आपने पाठ 16 को पढ़ लिया होगा, कॉपी में उसको लिख लिया होगा और अच्छे से विधिवत तरीके से लिखा होगा बिना किसी कटिंग करने के साथ, और सुंदर तरीके से आपने अपनी नोटबुक बनाई होगी। अच्छे से लिखते रहिएगा। अब आपसे मिलेंगे पाठ 17 के साथ जिसका नाम है और भी तुम। तो इस पाठ को हम समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पहले हमें इसको समझना है, बाद में इसको लिखना है और बाद में इसको याद करना है। चलिए पहली लाइन आती है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कितना अच्छी चीज बताई गई, अपने देश के लिए कवि सब कुछ समर्पण करने की बात कर रहा है। उसने क्या कहा, मन समर्पित। देश तुम्हारे लिए मैंने अपना क्या समर्पित कर दिया, मन दे दिया है मैंने आपको, मन आपका हो गया। तन समर्पित, मेरा जो शरीर है, 2 हाथ 2 पांव 1 नाक कान वाला जो मेरा जो शरीर है ना, ये भी किसको समर्पित है, आपको समर्पित है, देश को। और यह जीवन समर्पित, मैंने अपने जीवन में जो जिया है वहां में जो जीऊंगा केवल किसके लिए, देश के लिए। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना सब देने के बाद भी कवि कह रहे हैं कि हे देश की धरती तुम इतनी महान हो, तुम इतने अच्छे कर्म किए हैं, आपने अपनी गोद में मुझे खिलाया है, सुलाया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें और कुछ भी दूं। बहुत है मैं अंकिंचन किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन। कवि कितने प्रेम से कह रहा है कि हे धरती माँ, ऋण, ऋण मतलब होता है कर्ज, लोन। तो कवि क्या कह रहा है कि माँ तुम्हारा बहुत ऋण है, फिर भी मैं तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं। क्या, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कि जब भी मैं आपके लिए थाल में भाल सजाकर लाऊं तब भी आप इसे क्या कर लीजिएगा, समर्पित या अपने अंदर क्या कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। देश के लिए आप गाना भी गाते हैं, आपने मालूम आपका राष्ट्र गाना आता है, जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूं, गान अर्पित, आपके लिए क्या अर्पित है, गान सॉन्ग। प्राण अर्पित, मेरा खुद का जीवन, प्राण बोला, प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है ना। तो जो आपके प्राण है, आपके जो लाइफ है वो भी क्या है, अर्पित। रक्त का कण कण अर्पित, एवरी ड्रॉप ऑफ योर ब्लड, आपकी बॉडी का खून का एक एक बूंद समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। फिर भी कवि कह रहा है कि इतना सब देने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं आपको कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। क्या अच्छे से कवि क्या आपने किसी लेखक के आपने भाव को समझा है। कवि ने कितना प्यारा लिखता है वो, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की लड़ाई के लिए कितने कवियों ने लिखा है, कितने कार्यों ने अपना योगदान दिया है, फिर भी कवि ने लिखा है मांझ दो तलवार को। तलवार को यूज करने से आपको मालूम है उसमें रेती से उसको साफ किया जाता है, इसमें जंग ना लगी रहे, उसकी धार एकदम क्या हो जाती है कि दुश्मन के गले पे रखो तो गले के साथ साथ पांव भी कट जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कभी कहते हैं कि लाओ तलवार को मांझ के लाओ, और ढाल नहीं आपने देखी हो, आपने टीवी में युद्ध वगैरह देखे होंगे तो उसमें अपने आप को बचाने के लिए ऐसा हाथ में पकड़े होते हुए ऐसा गोल थाली सी बड़ी सी, ठीक है ना, उसे कहा जाता है ढाल। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, जो भाल है उस पर क्या बनना है आपको, चरण की, माता के चरणों की धूल को क्या कर दो, उस पर थोड़ा सा लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, शीश मतलब सिर, आशीष होता है अपना आशीर्वाद देना। तो कभी कह रहे हैं कि मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की छाया हमेशा बनाए रखना। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। मतलब मेरे अंदर जो स्वप्न आते हैं वो भी देश के हैं, मेरे अंदर जो प्रश्न आते हैं वो भी देश को समर्पित हैं। आयु का क्षण क्षण, मैंने अभी तक जो जीवन जिया है, जितने वर्ष में जी चुका हूं, जितने में जीऊंगा, वो भी देश को समर्पित है। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और फिर भी लगता है कि हे देश मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। इसके आगे देखेंगे, तोड़कर हूं मोह का बंधन क्षमा दो, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो। कभी कह रहा है कि मैं अपने मोह जो मुझे अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, माता पिता सबसे है, उसको मैं क्या करता हूं, तोड़ता हूं, मुझे क्षमा करो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, मेरे गांव वाले मुझे क्षमा करो, मेरा आंगन घर, कहा जाता है कि घर की आंगन की बेटियां
घर के आंगन होती हैं बेटियां, तो उनसे मतलब आंगन, आप तो बेटी आइडिया, आप तो आंगन को ध्यान दो कि आंगन से क्षमा मांगते हैं, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। सीधे हाथ का मतलब होता है कि जिससे मतलब कोई राइट हैंडर होता है, कोई राइट हैंडर होता है, कोई लेफ्ट हैंडर होता है, शायद कभी राइट हैंडर होगा, इसलिए उन्होंने कहा है सीधे हाथ में तलवार दो, जिससे मैं क्या करूं, दुश्मनों को मार सकूं, काट सकूं। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ध्वज मतलब झंडा, तिरंगा। ए सुमन लो, सुमन मतलब होता है पुष्प। ए फूल लो, यह चमन लो, देश। नीड़ का तर्पण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना सब कुछ समर्पण करने के बाद भी कभी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी दूं, यह पाठ और भी दूं। रामावतार त्यागी जी द्वारा लिखा गया है, जो हिंदी के बड़े ही लोकप्रिय कवि थे। उन्होंने बच्चों के लिए कथा, बड़ों के लिए कई कविताएं लिखी हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब है मैं दिल्ली हूं, मैं दिल्ली हूं पुस्तक लिखी है। अगर समय मिले तो कभी पढ़िएगा, हो सकेगा हम विद्यालय में, स्कूल में अपने उपलब्ध करा देंगे, जिससे पढ़ने वाला हर बच्चा उस किताब को क्या कर सकेगा, पढ़ सकेगा। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम देखेंगे। तो इसमें भी निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो शब्दकोश से आप लिख लेंगे, शब्दकोश आपकी किताब के पीछे दिए गए हैं, वहां से आप इन शब्दों को खोज लेंगे, उनके अर्थों को नोट कर लेंगे। जो आपको नहीं मिलेंगे आपको क्लासरूम में बता दिए जाएंगे। अब इसके क्वेश्चन आता है पहला, कवि मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करना चाहता है? तो इसका आंसर लिखेंगे आप, कवि मातृभूमि को तन मन जीवन, तन मन जीवन आदि समर्पित करना चाहता है। हो गया। अगला क्वेश्चन है, कवि अपने सर्वस्व समर्पण के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, कवि अपने सर्वस्व समर्पण के बाद भी संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कवि को लगता है कि इस देश ने मुझे यहाँ जीवन देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसका ऋण मैं जन्मों जन्मांतर तक नहीं उतार पाऊंगा। कवि सर्वस्व समर्पण के बाद भी संतुष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे, कवि अपने मोह के बंधन को तोड़कर, कवि अपने मोह के बंधन को तोड़ने के लिए क्षमा कर रहा है, जिससे उसके गांववासी, उसके परिवार के लोग उसे क्षमा करें और कवि को अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्रदान करें। अगला है, कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, कविता का मुख्य संदेश देश सेवा है। देश सेवा कोमा राष्ट्र सेवा है, जिसमें कवि रामावतार त्यागी जी द्वारा अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित करने की बात की गई है। जी आपके सारे क्वेश्चन हो गए। इसमें दी गई निम्नलिखित भाव कविता की जिन पंक्तियों में प्रकट उन पंक्तियों को लिखिए। तो पहला आपका आता है, मोह माया के बंधन को तोड़ना। तो इसमें पंक्ति लिखना है आपको, जो आपके पेज नंबर 105 में दी गई है, पहली पंक्ति, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो, लिख के आएंगे आप। दूसरा आता है, संपूर्ण आयु को समर्पण करना। तो इसमें आपको लिखना है, आयु का क्षण क्षण समर्पित। आंसर लिखवा रहे हैं आप। उन्होंने कहा है कि जो इसमें वाक्य दिया गया है उसकी पंक्ति को लिखो। तो पहली आपकी थी मोह माया के बंधन को तोड़ना, तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो। दूसरी पंक्ति आती है, संपूर्ण आयु को समर्पण करना, क्या लिखना है, आयु का क्षण क्षण समर्पित। तीसरी पंक्ति आती है आपकी, बलिदान के लिए तत्परता। तो बलिदान के लिए तत्परता के लिए आपको लिखना है, एक मिनट देखते हैं, तो बलिदान कहां दिया गया, हाँ इसमें आप लिखेंगे, नीड़ का तरण तरण समर्पित। ठीक है ना जी, आपके हो चुके हैं। अगला है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव क्या है? तो इसका आंसर है, मातृभूमि के लिए, दूसरा वाला, मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की इच्छा है। पहले में दूसरा टिक कर लेंगे आप। दूसरा आता है आपका, कवि अपने जीवन, घर, परिवार और गांव से क्षमा याचना करता है क्योंकि वह, इसमें लिखना है, दायित्व निर्वाह नहीं करना चाहता है अपेक्षा देश के प्रति। दूसरा वाला इसमें भी लिखेंगे, इनकी अपेक्षा देश के प्रति दायित्व निर्वाह को महत्वपूर्ण समझता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पाठ 17 भी समाप्त हो चुका है। पाठ 16 हम आपको पहले करा चुके थे, पाठ 17 को हमने आपको पूरा समझा दिया है, क्वेश्चन आंसर सही विकल्प सब कुछ बता दिया है।
बचा हुआ है इसका भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन आपकी ग्रामर पोर्शन में करवाया जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। भाषा अध्ययन आपकी ग्रामर पोर्शन में 100% करवा दिया जाएगा। आपकी किताब का कोई भी शब्द नहीं बचेगा जिसका अर्थ जो आपको लिखाया ना जाए, पढ़ाया ना जाए। और आपको शायद गर्व होगा कि आप नौवां या देश के आप सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं और देश के आप सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। पढ़े हैं, शायद हमें भी कहने का मौका मिले कि हमने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को पढ़ाया है। तो ऐसा करना है कि हमें भी गर्व हो और आपको भी इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपके माता पिता को, आपके घर परिवार को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने क्या काम किया है। ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई के लिए है तो पढ़ते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार क्लास लेते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।